एक्चुअली पूरे साल बच्चे पढ़ाई करते हैं और ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई के लाइन में तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं, पर अगर किसी कारण से किसी दूसरे फील्ड में जाना हो तो ना बच्चे उतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर पाते हैं, ना उनके पास सिचुएशन को रीड करने की एबिलिटी होती है, ना वो अपने आप को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि नए चैलेंजेस को वो फेस कर सकें। नॉर्मली स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पढ़ाई का, पर उसके बाद एक नया चैलेंज है, वो चैलेंज है लाइफ। और लाइफ कभी कभी बहुत अनफेमिलियर और अननोन चैलेंजेस फेंकती है हम लोग पे, जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया नहीं जाता। तो हम लोग बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं कि उनके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो कम से कम निकल कर आए, थोड़ा वो और निखरे, वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करें, ताकि पढ़ाई के अलावे बहुत बड़ा आदमी बनने के बाद भी जब किसी समाज में बैठें, कहीं बाहर जाएं, तो उनको पास ये एबिलिटी हो, चीज़ों को वो समझ सकें, चीज़ों को वो सॉल्व कर सकें। उसी के तौर पे हमने एनुअल फंक्शन को यहाँ लाया बापू सभागार में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेरेंट्स आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन कराया। कोई अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखती है। हमारे लिए मायने ये रखती है कितने बच्चे आगे आते हैं और अपने टैलेंट को अनफोल्ड करना चाहते हैं। तो इस पूरे एनुअल फंक्शन का जो बॉटम लाइन है, एक लाइन में जो संक्षेप है, वो ये है कि उनके अंदर के हिडन टैलेंट को हमको अनफोल्ड करना है और बच्चे को एक कॉन्फिडेंट इंडियन सिटीजन बनाना है, जो इन्वायरमेंट, देश, सोसाइटी, कम्युनिटी के प्रति एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल रख सके। सर, इस साल का थीम नवरस है या हर एक साल नवरस ही रहता है? नहीं, हमारा पिछले साल का जो थीम था वो उड़ान था। इस साल हमने 9 रस रखा है, इसलिए कि 9 जो रस हैं, 9 चीजें जो मिलकर पूरे सोसाइटी को चलाती हैं, हैंडल करती हैं, वो सबका थोड़ा ग्लिम्स हमारे बच्चे के अंदर आ जाए। अल्टीमेट पर्पस इसका यही है। स्कूल का जितना बड़ा नाम है, बच्चों में प्रतिभा भी उतनी ही दिख रही है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल और आगे आगे क्या प्लान है? नया साल आ रहा है, हमारे पास हर विभाग के लिए स्टिपुलेटेड टीम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। एक स्कूल चलाने के साथ साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दूसरे स्कूल अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पर हमारे यहाँ एबैकस है, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन लैब है, हमारे यहाँ म्यूजिक डिपार्टमेंट अलग है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलग है, और हर टीचर, क्लास टीचर की ये जवाबदेही है कि ऐसे 5-7 बच्चों को वो फिगर आउट करके बताए जिनका इंटरेस्ट थोड़ा अन्य चीज़ों में ज़्यादा है। कुछ म्यूजिक वाले बच्चे हैं, उनको म्यूजिक की तरफ हम लोग एक्सेलेंस के लिए डालते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनका बस ये काम है कि पढ़ाई के अलावे जितना हुनर ये बच्चा सीख सके वो सीख जाए, क्योंकि अगला जो जमाना है 10-15 साल का जमाना, ऑक्सफोर्ड मार्टिन स्कूल इंग्लैंड में कहता है कि वो जमाना एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग का होगा। तो हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को पूरे डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, बट उसको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, एबैकस आना चाहिए, वैदिक मैथ आना चाहिए, बच्चे को समझ में आना चाहिए कोडिंग कैसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हमारे मैनेजमेंट, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर का बहुत फोकस है कि क्लासरूम टीचिंग एक हिस्सा है, उसके अलावे उसको स्टूडेंट नहीं, एक नागरिक में परिवर्तन कीजिए जो कंट्री के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और सोसाइटी, स्टेट, अपनी जो धरती है उसके लिए वो कुछ कर सकते। अपना परिचय। मेरा नाम आत्म प्रकाश हुआ। एज ए प्राचार्य मैं DY पार्ट स्कूल में काम कर रहा हूँ।